मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जब सत्ता में अखिलेश मुख्यमंत्री थे, सैफई में नाच गाना हो रहा था और मुजफ्फरनगर के 50,000 मजलूम लोग सर्दियों में अपनी कैंप में जिंदगी गुजार रहे थे। यही समाजवादी पार्टी है। यूएपीए का कानून 2019 जुलाई में अमित शाह लेकर आए। उस कानून में दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर बैठकर किसी भी आपके बलरियागंज के एक नौजवान को आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। क्या मुलायम सिंह यादव ने उठकर अमित शाह की तारीफ नहीं की, वोट नहीं दिया? अखिलेश यादव हिजाब और निकाब पर बोलने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? कि कहीं बीजेपी का वोटर नाराज ना हो जाए। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के सांसद थे। अब अखिलेश यादव हैं। इनसे पूछो तुमने कौन सा ऐसा 5 काम गिना दो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जो तुमने बहैसियत सांसद आजमगढ़ की जनता के लिए किया। 5 काम गिना दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बलरियागंज में आप तमाम ने मिलकर CAA-NPR के खिलाफ एहतजाज किया था ना। आप सबने प्रदर्शन किया था CAA-NPR NRC के खिलाफ। 19 लोग गिरफ्तार भी हुए, जेल को गए। और हम आपको बता रहे हैं कि जब पार्लियामेंट में यही कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया तो हमने भारत के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जो कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जाता है वो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। जो कानून मजहब की बुनियाद पर भारत की शहरियत को देता है वो संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। और सारी दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी के 300 MP के सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर हमने उस कानून को फाड़ कर बता दिया कि कानून संविधान के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या समाजवादी और बसपा में इतनी हिम्मत थी कि वो पूरी पार्लियामेंट में इस कानून की कॉपी को फाड़ सके? नहीं फाड़ सके। और दावा करते हैं बड़ी बड़ी मोहब्बत का समाजवादी पार्टी के लोग। यही समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री था अखिलेश। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ 50,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए, कैंप में जिंदगी गुजार रहे थे। क्या कोई समाजवादी का या बसपा का नेता गया जो आज आपके दरमियान में आकर कहती है कि कौम के नाम पर वोट दो? जब उन कैंपों में गरीब मुसलमान सर्दी में ठिठर कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मैं एक नहीं ऐसे कई कैंपों में गया और लाखों रुपए की इमदाद उन कैंपों में जाकर उन जिम्मेदारों को दिया जिनके पास सर्दी में ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उस वक्त अखिलेश यादव सैफई में मुंबई से फिल्म स्टार को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे जब आपका भाई मुजफ्फरनगर का सर्दियों में कैंप में रह रहा था। बताओ, जो आज समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे या नारा लगाने के लिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप बोलेंगे। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जब सत्ता में अखिलेश मुख्यमंत्री थे, सैफई में नाच गाना हो रहा था और मुजफ्फरनगर के 50,000 मजलूम लोग सर्दियों में अपनी कैंप में जिंदगी गुजार रहे थे। कहां थे अखिलेश यादव और कहां थे इन विधानसभाओं में लोग आकर जो कह रहे सरकार बदलना है, मुसलमानों एक हो जाओ, कौम की बात करने वालों, क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? क्या तुमको याद नहीं आई जब तकलीफ उन बच्चियों की जो तुम्हारी बेटियां भी हो सकती थी, जिनका बलात्कार किया गया?
इबादत गाहों को आज भी वीरान करके रख दिया गया। जिन घरों में बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आती थी, आज वो घर आज भी वीरान पड़े हुए। पूछो इन लोगों से। बल्कि आज अगर अखिलेश आ रहे हैं, मैं अखिलेश को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ अखिलेश, क्या मुजफ्फरनगर का कांड में तुमने इंसाफ किया? नहीं किया तुमने इंसाफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको एक और मिसाल दे रहे हैं। गोरखपुर में गुप्ता साहब, जिसको पुलिस कस्टडी में पुलिस ने मार दिया, हमने भी उसका कंडेम किया। मगर अखिलेश और योगी आदित्यनाथ गुप्ता साहब के परिवार के पास पहुंच जाते हैं। योगी 50 लाख का चेक देते हैं, अखिलेश यादव 21 लाख का चेक देते हैं। और वही कासगंज की पुलिस स्टेशन में पुलिस की कस्टडी में एक बच्चे को खुदकशी कर लिया, इल्जाम लगाते हैं, फांसी दे दी गई उसको। पुलिस कस्टडी में कासगंज में एक बच्चा मर जाता है जो अल्पसंख्यक समाज का था, उसका नाम गुप्ता नहीं था, मगर कोई नहीं जाता उसके पास मिलने के लिए, कोई पैसे नहीं देता उसको। कहां गई कौम कौम की मोहब्बत? बताओ। तुम्हारे पास मेरे दलाइल का जवाब नहीं है। जब ट्रिपल तलाक का कानून पार्लियामेंट में लाया गया, तीन मर्तबा लाया गया था, अगर उस कानून के खिलाफ किसी ने खुलकर कहा कि संविधान के खिलाफ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बर्बादी का बाइस बनेगा, किसने किया था? क्या समाजवादी पार्टी ने बोला? नहीं, बोलने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मेरे अजीज दोस्तों, यही समाजवादी पार्टी थी, यही समाजवादी पार्टी है। यूएपीए का कानून 2019 जुलाई में अमित शाह लेकर आए। उस कानून में दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर बैठकर किसी भी आपके बलरियागंज के एक नौजवान को आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। क्या मुलायम सिंह यादव ने उठकर अमित शाह की तारीफ नहीं की, वोट नहीं दिया? किसने उसकी मुखालिफत की? ओवैसी ने और इम्तियाज जलील ने उसकी पार्लियामेंट में मुखालिफत की। आज अखिलेश यादव से पूछा जाता है मीडिया की तरफ से कि बताओ हिजाब और निकाब के मामले में, हिजाब और निकाब के मामले में आपकी राय क्या है? तो अखिलेश यादव का वीडियो जनता ने देखा कि अखिलेश कह रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा। आपने सुना, देखा उसको? अखिलेश यादव का वीडियो देखा आपने? जिसने नहीं देखा जाकर देखिए यूट्यूब पर। अखिलेश यादव हिजाब और निकाब पर बोलने से कतराते। क्यों कतराते? कि कहीं बीजेपी का वोटर नाराज ना हो जाए। हिजाब और निकाब पर नहीं बोलते कि कहीं मोदी और योगी नाराज ना हो जाए। जब हमसे पूछा गया, हमने कहा हम ना मोदी की परवाह करते ना योगी की परवाह करते हैं, हम भारत के संविधान की परवाह करते हैं। और हमने कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, सर पे टोपी भी रहेगी, दाढ़ी भी रहेगी, हिजाब भी हमारी बेटी और मां पहनेगी, निकाब भी पहनेगी। कोई माई का लाल हमको रोक कर दिखाए, हम बताएंगे उसको। मगर अखिलेश को नहीं सुनाई दिया। अखिलेश को किसकी आवाज सुनाई दी गई? उस वाहियात शख्स की आवाज सुनाई दी जिसने योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, जो हिंदू युवा वाहिनी का मेंबर था, जिसने मन से अपने भाषण में कहा कि मेरा बस चले तो मैं मुसलमान कब्रिस्तान से मुस्लिम महिलाओं की लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करूं, उनका बलात्कार करूं। आज वो शख्स अखिलेश के बाजू में खड़ा हुआ है। बताओ कौम कौम की बात करने वालों, अगर तुम्हारी मां के बारे में कोई कहता जो दुनिया में नहीं है कि तू उसको खबर से निकाल कर ऐसा करूंगा, बताओ तुम्हारे में इंसानियत मर चुकी है। तुम बात करते हो सरकार बदलेंगे, क्या तुम्हारी मरी हुई मां की, तुम्हारी बहन की इज्जत नहीं है? कहां मर गया तुम्हारा ज़मीर? कहां मर गई तुम्हारी गीरत कि जिसने हमारी मां और बहनों के बारे में ना सना पका,
वो अखिलेश के साथ खड़ा हुआ है। और तुमसे कहा जा रहा है कि सपा को वोट दो। जब तुम 7 तारीख को जाओगे, मेरी इस तकरीर के जुमले को याद रखना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखना मेरी इस बात को। और अखिलेश यादव का मामला क्या है कि गांव में कहावत है, अखिलेश यादव पे पूरी उतरती है। वो गांव की कहावत यह है कि बहुत मायानी बिटिया सास, बहुत मायानी बिटिया सास, कांडा लेके पहुंचे आंस। ये अखिलेश यादव पे उतरती है। अखिलेश यादव अपने मंच पर देख लो उनके, तुमको कोई मुसलमान नजर आता? देखा तुमने तस्वीर में? अब जो बोलते कौम कौम सरकार बदलो, अरे अभी सत्ता में नहीं है तो तुमको बाजू नहीं खड़ा करना चाहता है। अभी सत्ता में नहीं है तो तुम्हारे वजूद को नहीं मानता। अभी सत्ता में नहीं है तो तुम्हारे हिजाब और निकाब के बाल के बारे में बोलने से डरता है। क्या करोगे तुम जब? इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार बदलेंगे, मगर याद रखो, जब तुम घर तामीर करते हो ना, घर की तो बुनियाद तुम बनाते हो, बुनियाद के बगैर तो घर नहीं बनता ना। तो नेता भी तुम्हारा बुनियाद है। जब तुम्हारी बुनियाद मजबूत होगी तो तुम्हारा घर भी मजबूत रहेगा। अखिलेश क्या कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाओ, क्या तुम दरी बिछाओगे? अखिलेश कहते हैं कि मुझ पर अपनी जवानी कुर्बान करो, क्या तुम जवानी कुर्बान करोगे? असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आपकी जवानी मुझ पर कुर्बान मत करो। मेरी जिंदगी पर 2 बार हमले हो चुके, मुझ पर हमला क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं गरीब, मजलूम और कमजोरों की लड़ाई लड़ूंगा। और अगर मेरी मौत आएगी तो इंशाअल्लाह इन गरीब मजलूमों को फायदा होगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे हम अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कोई लोग बोलेंगे कि ओवैसी तुम उत्तर प्रदेश को आकर ज्ञान बांट रहे हो, बताओ तुमने हैदराबाद में क्या किया? मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के सांसद थे। अब अखिलेश यादव हैं, इनसे पूछो तुमने कौन सा ऐसा 5 काम गिना दो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जो तुमने बहैसियत सांसद आजमगढ़ की जनता के लिए किया। 5 काम गिना दो। 5 काम नहीं गिना सकते, मगर आपसे कह रहे हैं कि आंख बंद करके वोट दे दे, आंख बंद करके वोट दे दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट से 4 मरतबा हैदराबाद की आवाम ने हमको कामयाब किया। अल्लाह के फजलो करम से हम उनको सलाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हमने क्या काम किया आपको बताते हैं। हमने अपने एमपी के फंड से सिर्फ एक विधानसभा की मिसाल दे रहे हैं। हमने 10 करोड़ की लागत से बच्चियों के लिए एक जूनियर और डिग्री कॉलेज बनाया। उस विधानसभा का नाम कारवान है, उस मुकाम का नाम गोलकुंडा है। उसमें बच्चियां पढ़ती हैं, कोई हिजाब पहनकर पढ़ती है, कोई बगैर हिजाब पहन के 100 से तकरीबन 500-600 बच्चियां रोज आती हैं, पढ़ती हैं वहां पर। ये काम हमने किया।